स्टूडेंट्स, आपको हमने शीशा में कोर्स 6.1 अभ्यास करा दिया है। अब मैं आगे चल रहा हूँ। एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच में समान अंतर पाया जाता है। ध्यान रखना, समांतर रेखाएं समान नहीं होती हैं। हो भी सकती हैं, हो सकती हैं, समान नहीं होती हैं। समान रेखाओं का मतलब होता है कि लंबाई समान हो। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, तो समान हैं, लेकिन समांतर नहीं है, क्योंकि ये आपस में जाके कट जाएंगी, प्रतिच्छेद हो जाएंगी। अगर उनके बीच की दूरी समान है, जैसे कॉपी की लाइन है डी, ये दूरी 4 है, ये दूरी 4 है, ये दूरी 4 है, हमेशा दूरी, बीच की दूरी समान रहे। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो वो रेखाएं आपस समांतर होती हैं। समांतर को इस तरह सब सिंबल दिखाया जाता है, जैसे ये सिंबल है एन समांतर एल के। और समांतर रेखाओं को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 रेखाएं हैं, एल, एम और एन। एल रेखा, एम एल समांतर है, एन एल समांतर है। और तो ऊपर का कोण बराबर होते हैं, और ऊपर का कोण नीचे बराबर होते हैं। जैसे बोलते हैं संगत कोण। छठे क्लास में हमने पढ़ा है संगत कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, छठे से पढ़ते आना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कुछ रेखाएं होती, समांतर रेखाओं के गुण बताए दे रहा हूँ यहाँ पर। ये 2 रेखाएं अगर समांतर हैं तो इनको जो रेखा काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जहाँ टी तिर्यक रेखा है, ये रेखा टी तिर्यक रेखा है। टी तिर्यक को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये एल और एम है और ये आपस में पैरेलल लाइन्स हैं। ये समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखा तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। कोण 1, कोण 2, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। और ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होगा। इन कोणों को क्या कहा जाता है बेटा? इन कोणों को संगत कोण कहा जाता है। कोण 1 और 2 आपस में संगत हैं, 5 और 6 संगत हैं, 3 और 4 संगत हैं, 7 और 8 संगत हैं। ये आपस में संगत कोण आते हैं। सिंपली बताऊं तो मैं आपको, ऊपर का संगत होगा, नीचे का संगत होगा, लेफ़्ट ऊपर का संगत होगा, और ये नीचे लेफ़्ट का कोने का संगत होगा। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब कोण 1 और आमने सामने कोण बराबर होंगे। कोण 3 मान लूँ तो 4 मान लूँ, क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये विषम कोण है। 2 लाइनें आपस में काटी हैं, जो पिछले एक्सरसाइज बताया, सामने के कोण बराबर होते हैं। ये भी x होगा तो ये भी x होगा। ये कोण 1 है तो ये भी कोण 1 होगा। ये x होगा तो ये भी x होगा। इतना ये y होगा तो ये भी y होगा। इसे बोलते हैं आपस में शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इंग्लिश में, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। तो सिंपल ये कोण बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, और ये बराबर हो गया। इस तरह से ये समांतर रेखाओं के नियम निकल चुके हैं और बहुत पहले पढ़ चुके हैं, 6, 7 में 8 में। संगत कोण अभिगृत हैं। 2 और 3 बराबर क्यों हैं? संगत कोण ही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। फिर में 6.2, वे रेखाएं जो एक ही रेखा समांतर हो, परस्पर समांतर रेखाएं होती हैं। सिंपल है, 2 रेखाएं आपस समांतर हैं। अगर एक रेखा लिए और एक रेखा समांतर ये रेखा है और ये भी इसी के समांतर है। मान ली एक रेखा खींच ली ए बी के समांतर आर एस है और ए बी के समांतर पी क्यू है, तो पी क्यू और आर एस भी आपस में समांतर होगी। फिर सुन लें एक बार, ए बी रेखा समांतर है आर एस के, एक रेखा ड्रॉ कर लिए, और ए बी ही समांतर है किसके? पी क्यू के, तो पी क्यू और आर एस भी समांतर होगी। फिर एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों, परस्पर समांतर होती हैं। बड़े सिंपल है, सिद्ध करना बहुत ही आसान है। 2 से के लिए क्या है, उसे लागू किया जाता है। अगर 2 रेखाएं एक रेखा समांतर हैं, जैसे ये हैं, ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, तो ये इसके संगत होगा, ये इसके संगत होगा, तो दोनों आपस संगत कोण बराबर होगा, तो ये रेखा भी समांतर हो गई। सिंपल थ्योरम है। अब इसमें कुछ सवाल करा रहे हैं। उदाहरण 4,
चित्र में पी क्यू समांतर है आर एस के। देखें पी क्यू और आर एस आपस में समांतर है। कोण एम एक्स क्यू 135 डिग्री है। कोण एम वाई आर 40 डिग्री है। तो एक्स एम वाई ज्ञात करना है। एक्स एम वाई ये ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क है। तो बेटा इससे जाती हुई मैंने एक समांतर रेखा खींच ली जो कि किसी एक रेखा के समांतर हो। अगर एक रेखा समांतर होगी, मान ली पी क्यू के समांतर मैंने ए बी ड्रॉ कर ली, ए बी खींच ली, तो ए बी और आर एस भी समांतर होगी क्योंकि पी क्यू और आर एस समांतर है और ए बी ड्रॉ करिए आर एस के, तो ये तीनों समांतर हो गई। अब सवाल है बड़ा सिंपल, ये और ये कोण मिला के 180 होते हैं। समांतर रेखाओं में ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है और ये कोण बराबर होता है। ये संगत और एकांतर कोण बनाते हैं और इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है और इन दोनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। इसे बोलते हैं एकांतर अंतः कोण या फिर कहते हैं को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। इंग्लिश में कहते हैं को इंटीरियर, ये लिखा हुआ है। तो बेटा ये अगर x मान लूँ तो 135 प्लस x बराबर हो जाएगा 135 प्लस x बराबर हो जाएगा 180 और लिखूँगा एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण को को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी दोनों मिला के 180 के होते हैं। एक्स निकल जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस करके आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। सॉल्व करना आपका काम है, 45 में चला गया। एक्स पता चल गया 45 हो गया। इस तरह ये वाई भी निकाल लो, ये 40 वाई बराबर होगा। ध्यान रखना एक साइड नहीं है, ये अल्टरनेट है। अगर लाइनें यूँ काट रही हैं तो ये कोण इसके बराबर होता है, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। सेम साइड को इंटीरियर एंगल संग एकांतर अंतः कोण नहीं, एक ही साइड के अंदर एक साइड के अंतः कोण है। और ये आ गया दूसरा, y बराबर होगा 40 के। इस आकृति से y बराबर 40 के क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसे हिंदी में कहते हैं एकांतर, एक अंतर, एकांतर अंतः कोण। कैसे निकालते हैं बेटा, ये अगर दो लाइनें हैं और ऐसे लाइन काट रही है तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये लो इसके बराबर होता है। अगला देखते हैं सवाल आ गया। इस पूरे कोण को योग कर लो तो पूरा आंसर आ जाएगा। ये कोण कितना आ गया, ये 45 आया और ये कितना आया 40 आया। 45 40 कितना हो गया 85 हो गया। तो कोण पूरा एक्स एम वाई कितना हो गया 45 40 मिला के 85 कोण प्राप्त हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। उदाहरण 5, तिर्यक रेखा मैंने कहा जो समांतर रेखाओं काटती है। दो समांतर रेखाएं हैं, क्या नाम है, पी क्यू और आर एस। इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ए डी। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिचित करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर और इसकी दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। बहुत ही टफ सवाल है, अच्छा सवाल है। देखें कैसे आकृति बनाएंगे। यह आकृति देगा नहीं क्योंकि कहीं आकृति लिखा है, यह आकृति आपको बनानी है। सवाल में कहीं नहीं लिखा है आकृति से, इसका मतलब आपको आकृति बनानी है। एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों। तो चित कीजिए दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ध्यान रखना समांतर रेखाएं होंगी दिखाना है। ये रेखा मैंने ले ली ए बी और ये ले ली सी डी। इसको कोई रेखा काट रही है एम एन और इस रेखा का नाम होगा तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल। अब कह रहा है एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं काट रही है, समांतर पता नहीं है। ए बी समांतर सी डी लाना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है कि ए बी समांतर सी डी लाना है। ये रेखा और ये रेखा समांतर लानी है। संगत कोण कौन होंगे, ऊपर का ऊपर नीचा नीचे। संगत माने एक से संगत मान होता है कॉरस्पॉन्डिंग, इंग्लिश में कहते हैं ऊपर का ऊपर। एक करे कि संगत कोणों के एक जोड़ा ले लिया, ये और ये मिला के संगत कोण युग्म हो गया। कि समद्विभाजक मान होता है आधे आधे, यानी ये एक्स है
तो ये भी x होगा। परस्पर समांतर हो, ये आपस में समांतर हैं। कोण मान लिया 2 हो गया y, और कोण 3 हो गया, ये भी y होगा। y क्यों लिया है? क्योंकि समद्विभाजक हैं। ये दोनों कोण बराबर हैं और ये दोनों कोण बराबर हैं, क्योंकि कह रहा है स्थित कीजिए दोनों रेखा समद्विभाजक परस्पर समांतर हैं। समद्विभाजक, इसका नाम दे दो O P और Q ले लो, और R और S ले लो। P R और Q S ले लिया है। स्थित कीजिए दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। समांतर होने के लिए ये कोण और ये कोण बराबर आ जाए। देखिए, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के बराबर x के होगा। क्यों होगा बेटा? कोण 1 और 2 बराबर x के क्यों होगा? क्योंकि समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक है? पी आर समद्विभाजक है। समद्विभाजक वाला होता है कोण को बराबर 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 करने वाला। इस तरह कोण 1 और 2 होगा, यार 3 लिख दिया मैंने। 3 और 4 बराबर होगा किसके? y के। यहाँ पर समद्विभाजक कौन हो गया? QS। कौन सा हो गया? QS समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो कोण 1 और 2 बराबर होगा, 3 4 बराबर होगा। अब समांतर कोण दिया है, परंतु दिया है क्या? दिया है बेटा कि PR समांतर है QS के। PR समांतर है QS के। और जब समांतर होती है रेखाएं, तो उसकी रेखाओं को जो रेखा काटती है आगे तक बढ़ा दिया। ये रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा इसकी नहीं है, और ये रेखाएं यहाँ पे समांतर हैं। तो कोण क्या होंगे? संगत कोण, एकांत अंतः कोण बराबर होंगे। कौन बराबर होगा? बोलो बेटा। ये कोण बराबर होगा इसका कोण, ये इसके बराबर होगा नीचे के। कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के। कोण 2 बराबर है कोण 4 के। तो यानी कोण 2 क्या है? x है। इम्प्लाइज दैट क्या हो गया? x बराबर y हो गया। हो गया। जब x बराबर y हो गया तो 2x बराबर 2y हुआ। डबल भी बराबर होगा? नहीं होगा। और 2x कोण पूरा कितना है बेटा? कोण MPS है। कोण कौन सा है? कोण MPS बराबर हो गया किसके? हो गया PQD के। और जब ये कोण बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो संगत कोण समान है। तो इसलिए समांतर रेखा क्या? समांतर हो गई। कौन सी रेखा समांतर हो गई? PR समांतर हो गई बेटा किसके? QS के। क्यों हो गए समांतर? संगत कोण बराबर होगा, इसलिए सिद्ध हो गया। सवाल मैंने कहा टिपिकल है। इस सवाल को मैं बोर्ड पर करा दूँगा एक बार, क्योंकि ये सवाल भरे हुए पेज पे करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब मैं बोर्ड पे सवाल कराऊंगा, कुछ मेरे सवाल मुझे दिमाग में याद हैं, आप लोगों के सवाल मैं बोर्ड पे सामने कराऊंगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा, बिल्कुल वाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा। उदाहरण 6 देखें। आकृति में AB समांतर है CD के। AB समांतर है CD के। CD समांतर है EF के। CD समांतर है EF के। तो सीधी बात है दोनों समांतर हो गई। ये भी समांतर इसके हो गई। EA लंब है, ये लंब का निशान होता है, परपेंडिकुलर। EA लंब है या परपेंडिकुलर है AB पर। EA कौन है बेटा? EA ये है और AB है, इस पे ये लंब है, इस पे ये लंब है। कोण भी है 55 है। XY और Z के मान निकालो बेटा। किसका निकालना है? XY Z सभी का मान निकालना है। X ये है, Y ये है, Z ये है। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि एक और अंतः कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। ये समांतर है, ये समांतर। चलो शुरुआत से करवा रहा हूँ। पहले इन्होंने ले लिया ये इसके समांतर है और ये इसको रेखा काट रही है, तो ये दोनों मिला के क्या होंगे? 180 होंगे। देखें गौर से, ये रेखा काट रही है तो बेटा ये कोण और ये कोणों का योग कितना होते हैं? एक ही और एक ही साइड, सेम साइड एंगल, सेम साइड एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं इंग्लिश में। सेम साइड मतलब एक ही और के एंगल सम अंतः कोण, अंदर के कोणों का योग 180 होता है। ठीक है। तो 55 और y मिला के क्या हो गया? 180 हो गया। ये इसके समांतर है
और ये दोनों एक ही साइड पे बने हुए कोण हैं, तो y प्लस 55 80 होगा, y का मान निकल आएगा 125 हो गया। y किसके बराबर होगा? x के, क्योंकि ये कौन है? ये संगत कोण है बेटा। फिर देख लें यहाँ पर बेटा ऊपर ऊपर के कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। देखें ये अगर y है तो ये भी x होगा, तो संगत कोण है, x और y बराबर होगा, संगत हो गया, x बराबर 125 आ गया, x भी निकल आया और y भी निकल आया। क्या रह गया? z रह गया। मैं सिंपल करा रहा हूँ, इन्होंने तीनों में मिला के करा दिया। 90 प्लस z प्लस 55, 90 प्लस z प्लस 55, देखो ये रेखा और ये रेखा समांतर जो शुरू में करा था, ये कोण और ये कोण पूरा कितना होगा बेटा? 180 होगा। फिर देख लें करती को, ये ऐसे है, ये 90 है और ये 90 और ये दोनों आपस समांतर हैं, तो इस कोण का योग क्या होगा? 180 होगा। तो ये कोण 90 का है और ये कोण दो कोणों में टूटा हुआ है, z और 55 में, ठीक है, z प्लस 55 में, तो ये मिला के तो होगा 180 होगा। z यहाँ देख सॉल्व होकर चला है, उधर आके 35 प्राप्त हो गया। आपका ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब आपको मैं एक्सरसाइज 6.2 अगले चैप्टर में कराऊँगा। धन्यवाद।